वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सदर ट्रंप की बरवक्त मदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमरीका की तारीख़ उम्मीद और रोशन ख्याली की दास्तान है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लोगों को भिखारी बनाने के अलावा कोई मसरफ नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की हद तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा दुरुस्त नहीं, उसमें बहुत करप्शन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार के हालिया दौरे अमरीका में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की गई। पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद करता है जिनमें दावा किया गया है कि 29 मई को अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात में इसहाक डार ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात का तबादला किया था। ताहिर इंदरावी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और इसहाक डार के दौरा अमरीका के दौरान भी अमरीकी हुकाम से इस मामले में तबादला ख्याल हुआ। चैलेंजेस के सिफारती हल की अहमियत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अखबार ने यह दावा भी किया कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी पर इतफाक हो गया। अमरीकी सालिसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सह अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर भी इतफाक। 22 जून को शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लैतानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लबनान ने आज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, इसराइल और लबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर ड्रोन और फजाई हमले। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जिला सौर के कस्बे अल मंसूरी पर हमला किया। हमलों में एक शख्स शहीद। इसराइली फौज की जनूबी लबनान के रिहायशियों को दरियाए ज़हरानी के जनूब में वापस न जाने की हिदायत। इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह की भी कार्रवाई। इसराइली फौजियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा की बैरूत पर हमलों की धमकी, कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से 3 जून तक इसराइली हमलों में 3,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ईरान जंग पर ट्रंप के अख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई, तहम 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा उनकी जंगी ताकत महदूद करने के लिए ईरान के साथ हतमी मुज़ाकरात के दौरान बेईमानी वोटिंग की गई। डेमोक्रेट्स ने मजीद फतवा दिलवाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर देंगे। वोटिंग में शामिल 4 रिपब्लिकन्स को अपने आप पर शर्मानी चाहिए। अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत कौन करेगा। ईरान के साथ महाज आराई में शिकस्त के बाद अब दुश्मन को जिल्लत का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली मुश्तबा खामनई का बयान। कहा दुश्मन अब ईरान के अंदर तकसीम करना चाहता है। आयतुल्लाह खमीनी की 37वीं बरसी के मौके पर मुश्तबा खामनई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा खामनई ने कहा कि दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है और इसके लिए वो जो आला इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। उन्होंने कहा कि लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला इक़दाम दुश्मन की मदद करने जैसा है।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान की अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत है। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा, टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद की है। तर्जुमान ने कहा, हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बाइस हुई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद, दावा किया कि कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और 63 अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की मजम्मत, तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, जंगबंदी की खिलाफवर्जी और नई झड़पें तनाज़े के पुरअमन हल में बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान बतौर सहूलतकार और सालिस अमन अमल में हाल रुकावटों से मायूस नहीं होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और अमन कोशिशों की मेज़बानी के लिए बदस्तूर तैयार है। पाकिस्तान चाहता है कि मुआहदा जल्द अज जल्द तय पा जाए और अमन अमल आगे बढ़े। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से यकीन दहानी चाहता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये मौक़िफ़ चीन समेत तमाम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ वाज़ेह तौर पर शेयर किया गया है। यूरोपीय यूनियन के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भी इलाक़ाई सलामती दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज़ हवाओं का राज। कई इलाकों में बिजली बंद। सरगोदा, जेहलम, हाफिजाबाद, मियांवाली में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। 3 दिन कबल हैदराबाद रीजन में मिट्टी के तूफान से गिरने वाले हाई वोल्टेज टावर्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद बिजली बहाल। सेफको रीजन के इलाके अभी भी बिजली से महरूम। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक 130 फीडर्स की बहाली का काम जारी है। लोअर कुरम में बिजली का टावर गिरने से पारा चिनार समेत दीगर इलाकों में 30 से रोज भी बिजली मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा कि 16-16 घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर गाँव नजर आतिश करने के केस में सिंध हाई कोर्ट का 9 बयाता जोड़े को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। पसंद की शादी के बाद जलाए गए गाँव के मकीन आज भी शदीद गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुतासिरीन का कहना है कि वाक़े को 1 माह हो चुका, लेकिन उन्हें घर बनाकर नहीं दिए गए। शदीद गर्मी में वो दरख्तों के साए में बैठे हैं। हुकूमत उन्हें आर्जी झोपड़ियों से अपने घरों में आबाद करे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। मुजरिम के वकील ख्वाजा हारिस ने सजा में रियायत की दरख्वास्त की। मुजरिम की दिमागी हालत ठीक ना होने के दलाइल दिए। जज पर दबाव में फैसला देने का इल्जाम लगाया। कहा उनका मौक़िफ़ ज़हनी मरीज है, वो दस्तखत तक ठीक नहीं कर सकता। ट्रायल के दौरान मुजरिम के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आपने हाई कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील न देने को भी चैलेंज नहीं किया, वो मामला तो हतमी हो चुका। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि हम कब से आपको सुन रहे हैं, कुछ तो ग्रेस का मुजाहरा करें। 3 घंटों से आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नूर मुकद्दम के वालिदैन के वकील शाह खावन ने कहा कि मुजरिम के वालिदैन ने कभी नहीं कहा कि उनका बेटा दिमागी तौर पर सेहतमंद नहीं। ट्रायल कोर्ट के जज ने मुजरिम की ज़हनी सेहत का जायजा लिया। जेल डॉक्टर से मुआयना कराया गया। सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर सुनाया। फैसले के बाद नूर मुकद्दम के वालिद ने कहा कि बेटियों और बच्चियों को यही पैगाम दूंगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और सदर से दरख्वास्त है रहम की अपील मुस्तरद करें। हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, ना ही वफाकी आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करना इन्हें किसी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी करने के अहकाम बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए ताकि इनकी आज़ादी मुतासर ना हो। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस जल्द निपटाने की हिदायत की इस्तदा पर अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसले में लिखा कि मुल्क में इस वक्त 5
खुद मुख्तार हाई कोर्ट्स हैं। हर हाई कोर्ट आज़ाद आइनी अदालत है। हाई कोर्ट्स के अपने आज़ाद रोस्टर और केस मैनेजमेंट के निज़ाम है, लेकिन कोई भी हुक्म या हिदायत जो पॉलिसी या फिक्सेशन पर हावी हो हाई कोर्ट्स की अदालती और इंतज़ामी आज़ादी में मदाखलत के मुतरादिफ है। वफाकी आइनी अदालत ने फैसला गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाम टाइल्स कंपनी केस में जारी किया। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत इलॉन मस्क की पाकिस्तान के अदालती फैसले की खुलकर तारीफ। मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमों आबिद मल्ही और शफकत बग्गा की सजाए मौत बरकरार रखने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ मोटरवे गैंग रेप केस के मुजरिमान की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी थी। 20 मार्च 2021 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुजरिमों को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया था। दोनों मुजरिमों ने 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज किया था। महाजरीन की नशस्तों से मुतालिक आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से दायर किया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फुल बेंच रेफरेंस की समाअत करेगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से नशस्तों से मुतालिक आइनी रहनुमाई मांगी गई है। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशस्तों से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया महाजरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आइनी हकीकत है। इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करना और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाए जाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात असम्बली के जरिए अमल में लाई जा सकती हैं। आइनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार और मैंडेट है। इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और आइनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि PTI के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तहरीक इंसाफ असम्बली से इस्तीफे देने का सोच रही है। शफी जान का तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में।